कहता औलाद मोबाइल नहीं छोड़ती, कहां से छोड़ेगी? आपने जो औलाद को छोड़ा हुआ है, आपने औलाद को छोड़ दिया, औलाद ने मोबाइल पकड़ लिया। अब औलाद को पकड़ लो तो औलाद मोबाइल छोड़ देगी। सिंपल सी बात है। जब आप अपने औलाद को लेकर बैठेंगे, इनसे बातें करें तो क्या वो मोबाइल लेकर बैठेगी? नहीं बैठेगी, आपसे बातें करेगी। तो बातें बताएंगे तो बैठेंगे, सुनेंगे ना। अब आप बोलो चुपचाप बैठ जाओ, अब बच्चा चुपचाप कब तक बैठा रहेगा? कुछ बात तो करो। बच्चे को तो एक्टिविटी चाहिए ना, चाहे वो आपके साथ हो, आपकी गुफ्तगू में हो। आप बच्चे के साथ वक्त ही नहीं दे रहे। मैं आपको दरखास्त कर रहा हूं आप सबसे, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों को खुद तशरीफ लाकर अपनी शफकत, मोहब्बत और वक्त अता फरमाया करते थे। अभी कहते खातून जन्नत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला ना खाना पकाते पकाते कुरान की तिलावत क्या करती थी। क्या हमारे घर का अंदाज ऐसा है? हमारे घर की खवातीन का अंदाज ऐसा है? खाना पकाते पकाते मोबाइल पे लगी, मोबाइल पे भी इधर उधर की लगी रहती है, लगाई बुझाई में भी कहीं तो लगी रहती है, तुक की बात भी नहीं कर रही होती कहीं तो। को अच्छी बात, को तुक की बात, को तमीज की बात, को शरीयत की बात, को दीन की बात, को सुन्नत की बात, को इस्लाम की बात, को अखलाक की बात हो तो चलो कोई बात भी है और अच्छी बात है ये तो, मगर यहां तो बातें कौन सी हो रही होती है? लगाई बुझाई, इधर उधर उधर की इधर गिबतें चुगलियां, और फिर औलाद की तरबियत नहीं हो रही। औलाद की तरबियत क्या होगी? बाप बैठे झूठ बोले, माँ बैठ के कीमतें करे, कहते औलाद की तरबियत नहीं हो रही। औलाद की तरबियत के लिए सबसे बुनियादी उसूल अर्ज कर रहा हूं। मुझे यूके में, दुनिया के कई मुल्कों में इस्लाम भाई मिलते हैं, कहते औलाद, हमारे औलाद नेक बन जाए। मैं कहा कोई मुश्किल, इतना मुश्किल काम नहीं है। और क्यों? मैं कहा माँ बाप नेक हो जाएंगे, इंशाल्लाह इसका असर औलाद पर आएगा। बेसिक फार्मूला है औलाद की तरबियत के लिए कि माँ बाप का नेक होना जरूरी है।